मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने खुद वज़ू किया हुआ था कि शायद मेरे पास ये 1 मिनट है, अगला मिनट नहीं है। मैं खुद वज़ू करके बैठा हुआ था क्योंकि मुझे भी यही था कि 2-3 मिनट में मेरी भी डेथ होने वाली है। सब लड़कों का वो समझे आखिरी दिन था। अगर मराकी वो जोन से मिछेरे हैं वो उस दिन ना आते तो शायद हम जोन से 22 बचे हैं ये भी ना बचते। मैं पाकिस्तान से मुल्तानिया जाते वक्त तकरीबन 4 से 5 एजेंटों को सेल हुआ। रिश्तेदार एजेंट किया था मतलब दूर का, उसने मुझे बेचा आगे एक सियालकोट का बंदा था। इन्होंने फिर आगे मुझे मुल्तानिया में बेचा, वहाँ पे एक एजेंट है, वो तीनों वहाँ पे मुल्तानिया में काम करते हैं। फिर उन्होंने मुझे उन्हीं के पास भेजा। मेरा नाम आमिर अली है, 21 साल उम्र है मेरी और मैं गुजरांवाला का रिहायशी हूँ। और बाहर जाने से पहले मैं यही फार्मिंग का ही काम करता था यहीं पे। मेरा जो सा एजेंट था वो मेरे साथ वाले गांव का था, उसके साथ वो थोड़ा सा मेरा रिश्तेदार भी था दूर से। उससे बाद जोन से मुझे पता चला कि इस लड़के ने ना इस एजेंट ने 2-3 लड़कों के वीज़े निकलवाए हैं स्पेन के। तो मुझे पता चला, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, इससे बात करता हूँ। उसने पहले मुझे कहा कि कुछ पैसे जोन से है ना पहले अदा करो, 12 लाख रुपया पहले अदा करना पड़ेगा दूसरे जोन से स्पेन पहुँच के। मैंने कहा चलो, वो मैंने उसको 12 लाख रुपया पहले दिया, स्टाम वगैरह भी उसके साथ किया, एग्रीमेंट उसके साथ बाकायदा किया। तो कुछ टाइम गुजरा है तो उसने कहा जी तुम्हारा ना वीज़ा निकल आया है। 40 टिकट उसने निकलवाया था स्पेन का। उसने कहा जी स्पेन की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, रास्ते में तुम्हारा स्टे है, तो पहले तुम्हें किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से एयरपोर्ट से फिर वो मुझे सेनेगल का, उसने मुझे मतलब उन्हीं का कोई बंदा था वो जो एयरपोर्ट पे पहले मौजूद था, उसने मुझे सेनेगल का एक विज़िट पेपर दिया। तो वहाँ से मेरी चढ़ाई हुई सेनेगल के लिए। जब सेनेगल में गया हूँ तो वहाँ से उसने मुझे आगे कह दिया कि यहाँ से नहीं, तुम्हें यहाँ से ये साथ वाली कंट्री मुल्तानिया में जाना पड़ेगा, वहाँ से तुम्हारी फ़्लाइट होगी। फिर वहाँ से मैं बाई टैक्सी गया मुल्तानिया में। वहाँ से बॉर्डर पे मुल्तानिया की एम्बेसी है, वहाँ से उसका फिर विज़िट वीज़ा लगवाया मुल्तानिया का। फिर मुल्तानिया के नोकशॉप सिटी में इंटर हुआ हूँ। तो वहाँ पे जब गया हूँ तो आगे उसने कहा, उसने किसी सेफ़ वाले के साथ मतलब वहाँ के एजेंट से रब्ता करवाया कि इससे रब्ता करो। वहाँ से उस पर मैं वहाँ पे गया हूँ, उससे रब्ता किया, उसने अपनी रहाइश का एड्रेस सेंड किया, वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो फिर उन्होंने आगे से सेफ में लगा लिया, अपनी मतलब रहाइश में उसने कमरे में बंद कर दिया। फिर उसने कहा जी पीछे कॉल करो। पीछे कॉल करके उन्हें कहो कि मज़ीद पैसों की हमें ज़रूरत है। मज़ीद चले घर वालों से पैसे लगाए क्योंकि उनकी गिरफ्त में आ गया था। तो 12 लाख रुपया मैंने पीछे से और मंगवा लिया, उन्हें अदा की रकम मैंने उन्हें अदा किया। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ से तो बाय एयर वाला कोई सीन ही नहीं है, यहाँ से तो ये छोटी मोटी बोटें जाती हैं। चलो मज़ीद उनके साथ झगड़ा हुआ, बातचीत उनके साथ हुई, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हल यही है कि यहाँ से सिर्फ आप बोट से ही जा सकते हो। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी गेम है 1-2 दिन में, तो तुम पीछे से पैसे मंगवाओ, अगर पैसे मंगवाओगे तो तुम्हारी गेम होनी है वरना नहीं होनी। फिर पैसे मैंने पीछे से मंगवाए, 21 लाख रुपया उन्हें अमाउंट जो सी है वो जान सी है उनको दी है। तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ से ना सामान ले आओ अपना गेम के लिए, तैयारी जो सी कर लो। जब हमारी गेम निकली है ना, हम 2 जनवरी को निकले थे, 2 जनवरी को निकले हैं। जब हम बैठे तो उस कश्ती में तकरीबन 40 लड़कों की गुंजाइश थी, लेकिन इन्होंने एजेंटों ने ज़्यादा पैसों के लिए ज़्यादा लड़के जो से ना वहाँ पे भेज दिए। तकरीबन हम 86 लड़के थे टोटल। तो जब पहले दिन बैठे हैं तो पहले दिन ही बहुत ज़्यादा ओवरलोड था। तो जोन से हमारे साथ अफ्रीकी थे, उन्होंने हमारा सामान जोन से आधा सामान तो उन्होंने हमसे छीन के फेंक दिया समंदर में। ओवरलोड की वजह से आधा सामान जोन से कालों ने हमसे छीन के अपने पास रख लिया खाने पीने के लिए। और हमें बताया गया था कि तुम्हारा सफ़र जोन से 3-4 दिन का, 3-4 दिन से तुम ज़्यादा ही सामान लेना। 2-3 दिन हमने गुजारा किया, लेकिन 2-3 दिन के बाद लड़कों की जोन सी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी क्योंकि पानी भी नहीं था, खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और समंदर का पानी जोन सा वो पिया नहीं जाता, वो जोन सा वो काट देता है, जहाँ जहाँ पे लगता है वो वहाँ से काट देता है। और हमारे पास ही इतनी जगह थी कि हम एक पाँव नीचे रखते थे, दूसरा पाँव किसी और के पाँव के ऊपर रखते थे, उसमें तो बैठने की कोई जगह नहीं थी। हम तकरीबन जितने दिन भी रहे हैं ऐसा किया कि कभी एक लड़के को बैठा दिया, दूसरे जोन से वो खड़े रहे हैं और घंटा उसको
बिठाए रखा, फिर अगले लड़के को अगला घंटा दे दिया कि यार अब तुम बैठ जाओ। तकरीबन मैं 13 दिन रहा हूँ, उसमें मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे सोया हूँ। 5वां दिन जब हुआ ना, चौथा 5वां दिन, फिर एक दो लड़का जो है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उससे उसकी वफ़ात हो गई। तो ऐसे ही कालों को पता चला कि ऐसा से एक पाकिस्तानी जो सा मर गया, वो आए हैं, उन्होंने आते ही वो डेड बॉडी पकड़ी है और समंदर में फेंक दी। फिर ऐसे ही अगला दिन हुआ है, मज़ीद 3-4 लड़के जो से है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा भूख से ख़राब हो, तबीयत तो पहले ही ख़राब थी लेकिन उससे वफ़ात उनकी हो गई। फिर कालों ने वो जो सी डेड बॉडीज़ हैं फेंक दी। फिर वो जो से है ना काले, वो ऐसे 7वां-8वां दिन हुआ है, तो पता नहीं क्या मसला बना। कश्ती तो 6 दिन ही बंद उन्होंने कर दी, पता नहीं हमें किस वजह से की। हमें तो पता चला वहाँ पे कि ऐसे इनका कोई मामला था, पैसों के बन गए हैं एजेंटों के साथ, तो इस वजह से इन्होंने की है। लेकिन फिर जब 7वां-8वां दिन हुआ है ना, तो इसी वजह से शायद हमें ये जो सा पैसों वाला मैटर है, इसकी वजह से वो हमें मारने लगे। उनके पास हथियार थे, ये हथौड़ियाँ वगैरह, रस्सियाँ वगैरह, उनके साथ हमें मारने लग गए। तो ऐसे उनकी मार के साथ बहुत ज़्यादा लड़कों की डेथ हुई, तकरीबन 15-20 लड़कों की उनकी मार के साथ डेथ हुई है। पहले तो खड़ा रह रहा है कि ये जोन सी टांगों जोन सी ये सोच गई थी, और उसके बाद मुझे कालों ने ना जोन सा ये पीछे जोन सा ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है हथौड़ियों के साथ, रस्सियों के साथ। ये पाँव के नीचे पीछे ना उन्होंने हथौड़ियाँ भी मारी हैं, ये पाँव के पीछे भी। इस वजह से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा। वो डेड बॉडीज़ कहते थे कि तुम फेंको पाकिस्तानी, लेकिन हम कहते थे हम क्यों अपने भाइयों को फेंके, मतलब इतनी हमें हिम्मत भी नहीं थी। इस वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ी है जी। ये फ़ैसला जोन से हम 22 लड़के बचे हैं ना, तो ये तो हम सब पे करम हुआ है, एक मौज़ा हमारे साथ हुआ है। हम सब 22 लड़कों का यही फ़ैसला था कि हम वापस ही जाएं। फिर गवर्नमेंट ने बताया है कि आप वापस ही जाओगे, तो आपने यहाँ से डिपोर्ट ही होना। तो चलें, मुझे किसी का नहीं पता, मैं अपना ही बताता हूँ कि मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह पाक का कि हम वापस अपने वतन जा रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जोन सी टीम आई थी, वो हमारे पास एक दिन रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन यही इसी मामले पे कि क्या वजह बनी, एजेंट कौन है, सारी इसी चीज़ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सारी की थी। और एक पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से, जो एम्बेसी है मोरक्को में, उसकी तरफ से एक लड़का, उन्होंने पहले दिन ही हमें वहाँ, पहले दिन ही जिस दिन हम पहुँचे थे उसी दिन उन्होंने उसे भेज दिया था कि ऐसे ऐसे पाकिस्तानी हैं, उनके पास पहुँचो, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी चीज़ की ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड करो। वो लड़का मैं जितने भी दिन वहाँ पे रहा हूँ, 15-16 दिन, वो हमारे साथ ही रहा। हर तरह की उसने हमें चीज़ प्रोवाइड की, हर तरह की कपड़े वगैरह, खाने पीने के लिए हर चीज़ उसने हमें मुहैया की है।